जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बॉलीवुड की उम्मीदें अगर इस समय किसी मूवी के ऊपर टिकी हुई हैं तो वो छावा है। छावा बॉलीवुड से आने वाली लेटेस्ट रिलीज मूवी है जिसके के बारे में बातें मार्केट में काफ़ी महीनों से चल रही हैं। और विकी कौशल ने इस मूवी में जो किरदार निभाया है वो किरदार वैसे भी इस देश के लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में वैसे अभी तक तो जिन भी नायकों के बारे में हमें बताया गया है वो नायक ऐसे हैं जिनके बारे में बातें ऐसा लगता था ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोपी गई हैं। लेकिन आज की तारीख में जब भारतीय वाकई में भारतीय इतिहास को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तब बॉलीवुड का एक ये अच्छी कोशिश आप कह सकते हैं कि भाई छावा के साथ में बॉलीवुड ने कम से कम एक शुरुआत तो करी। और विकी कौशल ने उस रोल में, उस किरदार में, उस कैरेक्टर में अपनी जान पूरी तरीके से झोंक भी दी है, जो कि साफ तौर पर ट्रेलर में हम लोगों को दिखाई भी दी थी। सबसे बड़ी बात, 3,500 स्क्रीन्स के लगभग में ये मूवी रिलीज होने वाली है और बॉलीवुड को इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। ये बात क्लियर तौर पर दिख भी रहा है। जिस तरह की ग्रैंड रिलीज इस मूवी को मिलने वाली है, उससे एक बात क्लियर है कि मेकर्स भी इस बात को एंटिसिपेट कर पा रहे हैं कि अगर इस मूवी का वर्ड ऑफ माउथ मार्केट में अच्छा चला तो ये मूवी आने वाले दिनों में और भी बड़ा कलेक्शन करके निकालेगी। हालांकि अभी इस मूवी का एग्जैक्ट बजट डिक्लेयर किया नहीं गया है, 100 से 200 करोड़ रुपए की रेंज बताई जा रही है। लेकिन जिस तरह का सीजीआई और वीएफएक्स इस्तेमाल हुआ है, ऑब्वियस सी बात है 100 करोड़ से तो प्लस में ही इसका बजट होने वाला है। तो ऐसे में मूवी को बॉक्स ऑफिस पर कमाई तो करनी पड़ेगी, लेकिन जिस तरह की एडवांस बुकिंग इस मूवी की चल रही है, उसको देखकर हाल फिलहाल में ऐसा नहीं लग रहा है कि यार ये मूवी को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बड़ा कलेक्शन निकालने में। अगर हम लोग एडवांस बुकिंग से ही इसकी कहानी को समझना शुरू करें तो आपको बहुत हद तक समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का कलेक्शन ये मूवी निकाल सकती है। दरअसल भारत में आज की तारीख में एडवांस बुकिंग जो है एक बहुत बड़ा किरदार अदा करने लगी है किसी भी मूवी को हिट या फ्लॉप कराने में। ऐसे में छावा के पास में एक बड़ा मौका है कि अगर वो एक एडवांस बुकिंग अच्छी निकाल रही है तो कलेक्शन के साथ भी चली जाए। वैलेंटाइंस डे के दिन ये मूवी रिलीज हो रही है और इस मूवी के साथ में बॉलीवुड की काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं। अगर मैं शुरुआत से आपको बताऊं इसके जो प्रेडिक्शन जो कलेक्शन के आ रहे हैं उसके बारे में, पहले ज़रा इसकी एडवांस बुकिंग जान लेते हैं। अभी जिस पॉइंट पर हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं इस समय तक इस मूवी की 13,800 स्क्रीन्स जो है वो डिक्लेयर की जा चुकी हैं, जिनमें से कि हिंदी 2D की स्क्रीन है, हिंदी IMAX 2D की स्क्रीन्स है, हिंदी 4DX की स्क्रीन्स है और हिंदी ICE की स्क्रीन्स है। जिसमें कि सबसे ज़्यादा टिकट बिके हैं इसके हिंदी 2D में, करीब 4,08,000 टिकट्स इसके वहाँ बिक चुके हैं। इसके अलावा हिंदी IMAX में भी इसके 8,100 टिकट बिके हैं, हिंदी 4DX में इसके 2,600 टिकट बिके हैं और हिंदी ICE में 380 टिकट बिके हैं। ऐसे में इन टोटल इस मूवी के जो शोज हो जाते हैं वो हो जाते हैं करीब 13,800 के करीब। इन टोटल टिकट्स की अगर मैं बात करूं तो वो बिक गए हैं इसके 4,19,394 और जो टोटल कलेक्शन अभी तक इस मूवी का निकल कर आया है वो 12 करोड़ रुपए निकल कर आया है। अगर हम लोग इसमें सेल्फ ब्लॉक सीट्स जो होती हैं वो भी अगर हम जोड़ दें तो ये कलेक्शन 16 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है। बट अगर मैं ये सेल्फ ब्लॉक वाली सीट्स के कलेक्शन को हटा भी दूं, उसके बावजूद भी इस मूवी का कलेक्शन आप मान के चलिए 12 करोड़ रुपए हो चुका है, जो कि अपने आप में एक बहुत प्रॉमिसिंग है। अब क्योंकि इस मूवी का कलेक्शन इतना निकल कर आ चुका है एडवांस बुकिंग से ही, तो इसका पहले दिन के कलेक्शन के प्रिडिक्शन लगाना काफ़ी हद तक अब आसान होते जा रहे हैं। लेकिन इसको लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है, मैं रिपोर्ट को ही स्टेट करके आपको बताऊंगा। दरअसल इस मूवी की जो लेंथ है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, करीब 2 घंटे 41 मिनट की इसकी लेंथ है। यूएस सर्टिफिकेट इस मूवी को दिया गया है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि इस मूवी से उम्मीद की जा रही है कि ये पीरियोडिक ड्रामा के जॉनर में जो ये मूवी रिलीज हो रही है उसको बॉलीवुड के इतिहास में रिलीज हुई अब तक की सबसे बड़ी मूवी बन सकती है। इस तरह का एंटिसिपेशन इस मूवी के लिए लग रहा है। इस मूवी को दिनेश विजान जो कि मैडॉक फिल्म से आते हैं, उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया है। एंड मैडॉक फिल्म्स की जो पिछली कुछ एक मूवीज़ हम लोगों ने देखी हैं वो मूवीज़ वैसे भी एक के बाद एक बहुत बेहतरीन गई हैं। चाहे आप स्त्री की बात कर लें, मुंजिया की बात कर लें, हर एक मूवी मैडॉक फिल्म्स की ऐसा लगता है बिल्कुल छटनी करके बनाई गई होती है, जिससे कि पब्लिक को बिल्कुल रिलेट कर सके। अच्छा, नंबर ऑफ स्क्रीन्स की बात करें, शोज़ की हमने बात करी, 13,800 के करीब शोज़ हैं। और ये शोज़ रन कर रहे हैं 3,500 स्क्रीन्स के ऊपर। प्री सेल्स जो है वो इतनी ज़्यादा तगड़ी आ रही है इसकी कि उसको देखकर लग रहा है कि भाई ये इस साल का तो कम से कम बेस्ट, सबसे बेस्ट बॉलीवुड टाइटल होने वाला है। अगर हम लोग बात करें 13 तारीख के कलेक्शन के बारे में, 13 तारीख तक इस मूवी के, जैसा कि मैंने आपको बताया, करीब करीब 4 लाख से ऊपर टिकट्स बिक चुके हैं और जो कलेक्शन है इस मूवी का ऑलमोस्ट 12 करोड़ रुपए का एडवांस बुकिंग से कलेक्शन हो चुका है। फाइनल कलेक्शन जो है उसके बारे में माना जा रहा है कि वो 13 से 14 करोड़ के बीच में फिनिश कर सकता है और ये एक ऐसा स्टेज सेट कर देगा जो कि एक बहुत बड़ी ओपनिंग के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होगा। जिस तरह की प्री सेल्स दिखाई दे रही है उसको देखकर एक अनुमान है कि ये मूवी 25 करोड़ तक का कलेक्शन निकाल सकती है अपने ओपनिंग डे पर।
अब 25 करोड़ का कलेक्शन अगर मूवी ओपनिंग डे पर निकाल रही है तो फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सैटरडे संडे को फिर भी ये मूवी एक अच्छा खासा कलेक्शन निकालेगी। तो ऐसे में एक बात तो तय है कि ये मूवी अपना जो भी इसकी लागत है वो तो एटलीस्ट निकाल ही लेगी। जो ट्रेड एक्सपर्ट्स के जो व्यूज़ निकल कर आ रहे हैं, उनका कहना है कि महाराष्ट्र रीजन में तो ये मूवी बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म करने वाली है, क्योंकि प्री सेल्स जो है वो भी महाराष्ट्र रीजन से ही सबसे ज़्यादा निकल कर सामने आ रही है। और इसका मेन कारण है कि वहाँ पर जिस तरह का एक रीजन वाइज जो एक थोड़ा सा आता है ना कि हाँ नहीं यार ये अपने ही क्षेत्र की मूवी है, वो वाला फैक्टर भी थोड़ा सा आ रहा है। हालांकि पूरे इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो ओपनिंग डे कलेक्शन जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग डिफर कर सकता है, और इस कारण से भी इस मूवी के कलेक्शन को लेकर इतनी ज़्यादा एंटिसिपेशन है इस मूवी को लेकर। लेकिन उसके बावजूद भी आना जा रहा है कि 23 से 25 करोड़ का कलेक्शन तो ये बिल्कुल मूवी अपने ओपनिंग डे पर करके निकालेगी। अच्छा, इसके अलावा ट्रेड इज एक्सपेक्टिंग छावा टू एक्सप्लोड इन महाराष्ट्र टू एमर्ज बिग सक्सेस इफ वर्ड ऑफ माउथ इज पॉजिटिव। मतलब कि महाराष्ट्र में अगर इस मूवी का वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव गया तो ये मूवी अभी तक जितनी भी बड़ी मूवी रिलीज हुई है उन सबसे ज़्यादा कलेक्शन करके ही निकालेगी। बस शर्त यह है कि ऑडियंस जो है वो बिल्कुल इस मूवी के साथ में अपना सामंजस्य बिठा ले और उनको भी समझ में आ जाए कि नहीं यार ये मूवी में वाकई में दम है। देखिए क्या होता है जब एक एक्टर अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है ना तब वो क्लियर तौर पर दिखाई देता है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि भाई विकी कौशल में वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि जिस किरदार के लिए उनको यहाँ पर चुना गया है वो उस किरदार को काफ़ी अच्छे से अदा करने के साथ साथ काफ़ी हद तक वो इस बात को भी मेक श्योर करते हैं कि भाई जिस भी कैरेक्टर को वो प्ले कर रहे हैं कम से कम उस कैरेक्टर की आत्मा को भांपने का तो वो काम कर ही सके। और यहाँ पर वैसे भी उनके कंधों पर जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हाई है। तो देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से इस पूरे रोल को लेकर आगे चलते हैं। इन सब के अलावा भी कुछ एक मूवीज़ अभी थिएटर में लगी हुई हैं, चाहे आप बैडस रवि कुमार की बात कर लें, इसके अलावा कई सारी मूवीज़ हैं जो कि थिएटर में चल रही हैं। देवा और स्काई फोर्स भी अभी तक चल रही हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बाकी सब के ऊपर कहीं ना कहीं एक थमने के बादल आने वाले हैं। एक कलेक्शन और आपको बताता हूँ सनम तेरी कसम का कि भाई उसका कैसा क्या कलेक्शन चल रहा है। सनम तेरी कसम एक्चुअली इट्स अ री रिलीज मूवी, और री रिलीज के बाद में भी इस मूवी ने 32 करोड़ रुपए का कलेक्शन जो है ऑलरेडी कर लिया है। 32 करोड़ तुम बात का था, हाँ 24 करोड़ के आसपास का इस मूवी ने कलेक्शन निकाल दिया है। और ऑब्वियस सी बात है इसका ये टोटल कलेक्शन है तो भाई ये मूवी जो है री रिलीज में बहुत शानदार हिट हो चुकी है। हर्षवर्धन ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि भाई आप लोगों ने थिएटर में जाकर अगर इस मूवी को देखा होता तो इसका सेकंड पार्ट तो क्या थर्ड पार्ट भी निकल कर आता। लोगों ने शायद इस बात को भी बहुत सीरियसली लिया और लोगों ने समझा इस बात को कि यार अगर कोई मूवी अच्छी है तो उसको देखने जाना का बिल्कुल एक सीन बनता है। तो यहाँ पर ये पूरा एक सिनेरियो जो है इस मूवी का निकल कर सामने आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में अभी ये मूवी और कलेक्शन करेगी क्योंकि इसकी एक कल्ट फॉलोइंग है, कल्ट। हालांकि मेन मुद्दा यहाँ पर यही है कि ये जो मूवी रिलीज हो रही है छावा, इसके बाद किस तरह की ऊट करवट बैठेगा ये जरूर देखने वाली बात होगी। कल इन सब चीज़ों के ऊपर पूर्ण विराम लग ही जाएगा। बाकी आप कितने एक्साइटेड हैं छावा को लेकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।